जैसे कुम्मन दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध चरित्र मैं कहता हूं कथा में कि उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, 7 पुत्र थे। तो जैसे कुम्मन दास जी को पता चला कि मेरे एक पुत्र की मृत्यु हुई, तो कुम्मन दास जी बेहोश होकर गिर पड़े। नगरवासी, ग्रामवासी सब लोग बोले अरे राम राम राम, इतने बड़े भजनानंदी साधक और केवल पुत्र के मरने की खबर सुन के बेहोश हो गए। काय बात का भजन किया इन्होंने, काय बात का साधन किया, अपने पुत्र का मोह नहीं निकाल पाए चित्त से। अरे इनसे बढ़िया तो हम हैं, हमारे घर का कोई सदस्य मर जाए तो हम रोएंगे, बेहोश तो हम नहीं होते। इतना बड़ा भजन साधक कुम्मन दास और पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब ये बात गोसाई श्री विठलनाथ जी को पता चली तो गोसाई जी मुस्कुरा के बोले, पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है वो, तो बोले वो इसलिए मूर्छित हुआ है कि पुत्र मर गया, अब 13 दिन तक सूतक लग गया, अब 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, श्रीनाथ जी को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुआ है वो। बोले अरे आप तो बात बना रहे हैं। बोले रुको दिखाता हूं। मूर्छित अवस्था में कुम्मन दास जी, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस समय कान में जाकर के कहते हैं, गोसाई जी तू चिंता मत कर, मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, भीतर भले ही मत आना, वहां से ठाकुर जी का दर्शन कर लेना। इतना सुनते ही उठ बैठे जग करके और बोले पुत्र की क्रियाएं करो, जो अंत्येष्टि होनी है वो सब क्रियाएं करो। समझ में आई बात? कैसे कैसे प्रेमी हैं ठाकुर जी के। पुत्र मर गया फिर भी भगवत प्रेम कम नहीं हुआ। हमारे महाराष्ट्र में गोरोबा काका जो मटका बनाते थे मिट्टी का, और उनका छोटा सा बालक पैरों के नीचे आ गया। कथा सुनी है आपने? गोरोबा काका, पत्नी ने आकर के कहा कि मैं बालक तुम्हारे हवाले छोड़ के गई थी, और वो कीर्तन में ऐसे मग्न हुए, कीर्तन कर रहे थे, मिट्टी दबा रहे थे चरणों से, छोटा बालक घुटमुन घुटमुन पैरों के नीचे आ गया। लेकिन आप कीर्तन में इतने मग्न थे कि नहीं पता चला, बालक की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवत भक्ति नहीं छोड़ी, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। कई संसारवादी लोग मेरी इस बात को कह करके, बात को सुन करके बहुत प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप सह लोगे? दुनिया को ज्ञान दे रहे हो व्यास मंच पे बैठ के, खुद के जीवन में अगर कुछ हो जाए सह लोगे? हमसे तो सहने की पूछना ही मत, हम बहुत सह लेते हैं और बहुत सहना जानते भी, इससे ज्यादा भी सह सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से। अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात यहां चल रही है कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चित्त में वह प्रेम नहीं घटना चाहिए जो ठाकुर जी के प्रति है, वो नहीं घटना चाहिए। उसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से करने वाला, उसके लिए सूत जी कह रहे हैं, वही व्यक्ति का परम धर्म है। यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रषेदते। अहेतुकी भक्ति करो, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी का त्याग नहीं। सुदामा चरित्र क्यों सुनते हैं हम? भोजन के लाले पड़ गए, घर में रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए साधन नहीं, लेकिन अयम ही परमो लाभो, सुदामा जी कहते हैं, उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके लिए वो कष्ट है ही नहीं। संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। पैर में लग गई, सिर में लग गई, कान में लग गई, हृदय में लग गई, पेट में लग गई, कोई भी पीड़ा हो गई या परिवार में कुछ हो गया, ये विपत्ति नहीं है।
बहुत धन मिल गया, करोड़ों का फायदा हो गया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, ये मिल गया, ये संपत्ति नहीं। तो ठाकुर जी को भूल जाना, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, और ठाकुर जी की हमेशा याद बने रहना, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी को आप भूलते नहीं हो तो आप सबसे बड़े संपत्तिवान हो। आपसे बड़ा कोई संपत्तिवान नहीं है, ठाकुर जी को नहीं भूलते। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात है। क्या? हमारे द्वारा एकादशी व्रत किया गया, हमारे द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमाएं की गई, हमारे द्वारा वृंदावन के दर्शन किए गए, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, श्री पंढरपुर धाम, श्रीनाथ धाम, ये सब किए गए। खूब बड़े बड़े यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए, ब्राह्मणों के सत्कर्म किए गए, लेकिन इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं और ठाकुर जी आपके सत्कर्मों से प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो यहां कहते हैं विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान की कथा में रुचि होना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना। ध्यान से सुनना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ठाकुर जी की कथा में रुचि होना। जैसे व्यास जी कहें कि अब आज की कथा विश्राम, आगे की कथा कल कहेंगे, तो मन में बड़ी घबराहट हो जाना, अब कैसे निकलेंगे 12 घंटे, 24 घंटे बाद कथा सुननी है, 24 घंटे कैसे निकलेंगे। इस प्रकार कथा के प्रति व्याकुलता चित्त में रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए समस्त सत्कर्म, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की आपके प्रति स्वीकृति का प्रमाण है सत्संग में रुचि होना, सत्संग में मन लगना। और सत्संग में बैठे बैठे आलस आना, सत्संग में बैठे बैठे मन ना लगना, उठ के जाने की इच्छा होना, निद्रा आना, ठीक है अब कल से घर पे ही सुन लेंगे, यहाँ आओ गर्मी लगती है, ऐसा है वैसा है, नहीं। ठाकुर जी की अप्रसन्नता का प्रमाण है ये सत्संग में रुचि ना होना। यहां हम आते हैं 6:30 बजे, कई बार 7 भी बज गए, आज तो 7 बज गए, पर सुनने वाले लोग 2 बजे से आ जाते हैं, 3 बजे से आ जाते हैं। जिनको सुननी है कथा वो 2 बजे 3 बजे से आ जाते हैं, इतनी जल्दी आकर के बैठ जाते हैं यहां पर। अभी दिसंबर में मुंबई में कथा थी, दादर में, कौन कौन आए थे उसमें? आप लोग आए थे भैया। बंबई वाले हमको वहां दादर के, और दादर के आगे कौन सी जगह पड़ती है, हाँ जो भी पढ़ते हैं, वहां के इतने सारे लोग, न्यूज वाले और सब आके बोले कथा होती है 4-5 बजे से और लाइन लगती थी सुबह 8 बजे से, हैं? अंतिम दिन की कथा में तो रात्रि 12 बजे से बच्चे और सब युवा बालक, मैं अपनी जहां रुका था वहां खिड़की में से देखूं और जहां तक देखूं लाइन, रात में 2 बजे मैं तो उठा था जल पीने के लिए, और मैं देखूं तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। मैंने कहा भाई 2 बजे कौन गा रहा है? नीचे देखा तो लोग बाग बैठे हैं, किस लिए? कथा सुनने के लिए। मेरे सच में उस दिन तो आंख में आंसू आ गए थे कि सुबह कथा, अभी 10 बजे से कथा होनी है सुबह, अंतिम दिन जल्दी थी कथा, और रात में 12 बजे से लोग बैठे नीचे। क्यों? वहां लाइन लगती थी, लाइन लग के भीतर, और जो पहले आएगा उसको आगे बैठने को मिलता था, तो हमको भागवत जी के पास बैठने को मिला। इसे 2-2 बजे से बच्चे बैठते, और कोई ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलते फिरते बालक हो ना, अच्छे अच्छे घर के बालक बैठे। तब ये वाला श्लोक मेरे मन में आता था कि सूत जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण कथा के प्रति आपकी रुचि ये बताती है।
उत्सुकता, व्याकुलता। जैसे ही पता है कथा में जाना है, हम जाएंगे, कथा सुनेंगे, पूरी बैठ के सुनेंगे, जहां जगह मिल जाएगी बैठ के सुन लेंगे। ये रुचि, ये उत्सुकता, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इंद्रेश जी ये तो हर साल आते हैं उल्लासनगर, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे मन में भाव आ रहे हैं तो हम अपनी नहीं कह रहे हैं, कथा के प्रति यदि ये भाव आ जाता है, आलस्य का भाव आ जाता है और कोई भाव आते हैं, तो श्रम एव ही केवलम नोत्पादये दधिरतिम, श्रम एव ही केवलम। आप अगर इस प्रकार कथा के प्रति, सत्संग के प्रति भाव रखते हो, तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा की गई एकादशी केवल कोरी मेहनत है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। आपके द्वारा किया गया गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा, यमुना स्नान, गंगा स्नान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि का भ्रमण, सब केवल और केवल एक श्रम है। कथा के प्रति रुचि, तो अब रुचि के बारे में बात करो कथा की, तो सबसे बड़े रुचिकर भागवत के हैं परीक्षित। कल चौथे दिन की कथा में ये प्रसंग आना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता देता हूं ताकि आपको अनुभव हो कि कथा के प्रति उत्सुकता कैसी होनी चाहिए। 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, दिन रात कथा चल रही है 24 घंटे, और एक आसन पर बैठे हैं परीक्षित। 7 दिन बाद मृत्यु हो जानी है तक्षक सर्प के डंसन से, और चौथे दिन की कथा जब आती है तो 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके विश्राम कर देते हैं। तब सामने बैठे परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है, केवल और केवल कृष्ण लीला सुनाई है, कृष्ण कथा सुनाई है। थोड़ी देर आराम कर लो परीक्षित, तुम 4 दिन से बैठे हो। तो परीक्षित कहते हैं, आप जब कथा सुनाते हैं और कथा सुनते सुनते जब मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं भाव में, वहीं आराम हो जाता है। आप जब ठाकुर जी की मधुर लीला सुनाते हैं, उसी से मेरा पेट भर जाता है। आप जब रस भरे श्लोक बोलते हैं, उसी से मेरी प्यास बुझ जाती है। मुझे संसार की वस्तु की आवश्यकता नहीं, कृपा करके मुझे कथा सुनाओ। भक्तमालकार श्री नाभा जी तो कहते हैं कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। तो जैसे ही सुखदेव जी व्यास आसन पर खड़े हो गए और बोले अब कथा विश्राम होती है, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है। कथा विश्राम करके जैसे ही सुखदेव जी जाने लगे, परीक्षित जी के प्राण उस विरह में निकल गए कि अब कथा विश्राम हो गई, अब कैसे जीऊंगा मैं। तक्षक सर्प ने तो आकर के उनके मरे हुए शव का स्पर्श किया, ऐसा अनेक संत जन और नाभाजी भक्तमालकारों का कहना है। पर वास्तव में तो श्री परीक्षित जी के प्राण कथा के वियोग में चले गए। बंधु, ये कथा के प्रति रुचि किसकी नहीं है, हमें एक नाम बता दो। जितने भी भगवत प्राप्त हैं सब ठाकुर जी कथा के प्रति रुचि रखते हैं। सबसे पहला नाम जो सब जानते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ, ये नहीं कहा कौवा के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा सिंदूर लगाओ, लेकिन हनुमान जी की सबसे प्रिय वस्तु का उद्घाटन कर दिया। क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और दुनिया के लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, अकौवा के पत्ते पर राम नाम लग के चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, पर कथा नहीं सुनाते हनुमान जी को, जो सबसे प्रिय है उनको। महादेव भोले बाबा निरंतर नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पार्वती जी पूछती हैं आप क्या कर रहे हैं? तो महादेव के मुख से निकलता है, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहा है?
वो देव आदिदेव महादेव गा रहे हैं, जो निरंतर प्रिया प्रियतम के चिंतन में ही लगे रहते हैं, उन्हें भी कथा प्रिय है, अमर कथा सुनाते रहते हैं पार्वती जी को। तीसरा, आपकी महाराष्ट्र भूमि से रुक्मणी जी भगवान को जब पत्र लिख करके भेजती हैं तो क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम। मैंने आपको देखा नहीं है पर आपकी कथाएं बहुत सुनी हैं और आपकी कथा सुनने में मुझे बहुत सुख मिलता है। कई जगह तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के भगवान के पास गए, भगवान ने पत्र खोल के पहला श्लोक की पहली पंक्ति पढ़ी और तुरंत पत्र बंद करके बोले अब तो ब्याह इन्हीं से करना है। क्यों? कथा के प्रति इतनी रुचि रखती हैं, ये हमारी अर्धांगिनी बनने लायक है। हनुमान जी, महादेव, रुक्मणी और अब आ जाओ व्रजमंडल। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरेड़ितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। व्रज की गोपियां वो भी ठाकुर जी के विरह में यही कहती हैं कि आपकी कथा अमृत है। हे नाथ, तुम चले गए हमें छोड़ के, पर कृपा करके कथा को मत छोड़ के जाने देना, ये हमारे जीवन में सदा रहे। क्यों? कथा के प्रति रुचि इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और या फिर ऐसा कहो, कथा के प्रति रुचि ही ठाकुर जी को आपके प्रति प्रेम कराएगी। आप बहुत सुंदर तिलक लगाते हो, एकादशी व्रत करते हो, कंठी माला पहनते हो, सुबह 4 बजे उठ के कीर्तन करते हो, बहुत सुंदर सेवा करते हो, नाम निष्ठ हो, भजन निष्ठ हो, प्रसाद निष्ठ हो, लेकिन कथा के प्रति रुचि नहीं, तो ठाकुर जी हैं ही नहीं आपके। मैं 1-2 लोगों से ऐसों से मिला हूं, उनके घर पर रुका, 4 बजे उठ के भजन करते हैं, खूब सुंदर तिलक लगाते हैं, इतनी बढ़िया सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतना बढ़िया सब भोग प्रसाद, पर कथा में जब वो आते थे मुझको लेके, उनके घर ही रुका था मैं, विदेश की बात है। मैं जैसे व्यास मंच पे बैठा तो मैं नजर घुमा के देखी तो सो गए। और मैंने कहा चलो थक गए होंगे, कल रात्रि में भारत से आया हूं, इसलिए रात्रि में आए थे, सुबह जल्दी उठ गए इसलिए सो गए होंगे। अगले दिन फिर सो गए, तीसरे दिन फिर सो गए। वो 7 दिन तक सोते ही रहे, कथा प्रारंभ होती और सो जाते। एक दिन मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनका अवगुण नहीं बताया, पर मैंने परखना चाहा कि कथा के प्रति रुचि नहीं है इनकी, सो जाते हैं, कुछ तो किसी रूप में तो बताएंगे, किसी रूप में तो पता चलेगा कि कथा का प्रभाव नहीं है। और उसका पता चल गया। क्या? अपनी पूरी दिनचर्या गाने लगे मेरे आगे। महाराज जी, मैं 4 बजे उठ जाता हूं, पिछले 35 साल से मेरा नियम है, 4 बजे उठ जाता हूं, हारी बीमारी आंधी तूफान ये वो फलाना। और दुनिया के लोग सिंथेटिक इत्र मंगाते, मैं कन्नौज में एक व्यक्ति है उसी से ही इत्र मंगवाता हूं, ठाकुर जी का प्योर इत्र। अपना हाथ आगे कीजिए, मैंने हाथ आगे किया, लगा सूंघ के देखे, मैंने बहुत बढ़िया है, मैंने कहा लाओ थोड़ा हमको भी दे दो। आपके लिए भिजवा दूंगा, मैं घर भिजवा दूंगा आपके लिए। नहीं, अभी नहीं दूंगा। ये वस्त्र देख रहे हैं महाराज जी, इसमें असली चांदी का काम है, इसमें असली सोने का काम है। बस जैसे ही उन्होंने अपना उद्घाटन किया, बातों का पता चल गया कि सत्संग नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भजन का प्रचार कर रहे हैं, अपनी सेवा का प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातों का प्रचार कर रहे हैं। ठाकुर जी इनसे प्रसन्न नहीं है।